तो द रिइंकार्नेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फई और यही वापस स्पिरिट स्वॉर्ड आइलैंड में चले गए थे। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किंगवान सिटी को देखते हैं, जहाँ फेस्टिवल का सीजन था। तो वह पूरी सिटी आज रात में बहुत सुंदर लग रही थी और चारों तरफ इस सिटी में बस लैंटर्न ही उड़ रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ पर जैक, मैंग और सायर को देखते हैं, जो सभी लोग भी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। जहाँ सायर एक शॉप ओनर से पूछती है आखिर ये सब लोग यहाँ एक लैंटर्न क्यों कैरी कर रहे हैं, जिस पर शॉप ओनर बोलता है लगता है तुम इस सिटी में नहीं हो। तो मैं तुम्हें बता दूं, इस सिटी के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके लैंटर्न को लैंटर्न फेरी ने चूज किया तो उनके फैमिली में गुड लक आएगा। इसलिए सभी लोग इस लैंटर्न फेस्टिवल में अच्छे से अच्छे लैंटर्न खरीद रहे हैं। जिनकी बातों को सुनकर जैक भी लैंटर्न लेने की जिद मैंग से करने लगता है, क्योंकि वह लैंटर्न फेरी को देखना चाहता था। जिससे परेशान होकर शायर उसे बोलने लगती है ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब बस अफवाहें हैं। पर वह शॉप ओनर शायर की बातों पर राजी नहीं होता। तो लास्ट में जैक लैंटर्न खरीद ही लेता है। जिसके बाद हम मैंग को देखते हैं, जो एक होटल में होता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को क्लीन कर रहा था। पर तभी वहाँ पर जैक आता है, जिसे नींद नहीं आ रही थी। तो वह इस लैंटर्न फेस्टिवल को और भी देखने का सुझाव मैंग को देता है। तो मैंग बोलता है ठीक है, लेकिन तुम इस लड़की को भी अपने साथ ले लेना, वरना क्या पता ज़ॉम्बी अटैक फिर हो जाए। पर वहाँ शायर आते हुए बोलती है मुझे इस फेस्टिवल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तो यहीं रुकूंगी। और जहाँ तक मेरी सेफ्टी की बात है तो मैं अकेले ही उन ज़ॉम्बी को संभाल सकती हूँ। जिसके बातों को सुनकर मैंग और जैक वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ जब वो लोग इस लैंटर्न फेस्टिवल में लगे शॉप को देख रहे थे, तभी वहाँ मैंग और जैक कुछ लोगों को देखते हैं जो फेरी फेरी बोलते हुए वहाँ से जा रहे थे। जिनकी बातों को सुनकर जैक मैंग को उनका पीछा करने को कहता है, क्योंकि वह भी फेरी को देखना चाहता था। जो लोग उनका पीछा करते हुए एक लेक के पास पहुँचते हैं, जहाँ इस लेक के बीचों बीच एक वाटर हाउस होता है, जिसके अंदर से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। पर यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ खास था, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज से आसपास के लोग इससे हिप्नोटाइज होकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगते हैं। जिन्हें देख जैक भी वहां से जाने की कोशिश करता है, पर मैंग उसे जाने नहीं देता और बोलता है यह कोई फेरी नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है मैं इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली को जानता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंग को पता होता है कि यह काम जरूर ही जिया का है। तो वह अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसकी ओर चला जाता है। जहाँ पहुंचकर वह देखता है कि यह फेरी कोई और नहीं बल्कि जिया ही है, जो मैंग को देखते ही अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को और भी तेजी से बजाने लगती है। जिससे मैंग उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले साउंड वेव से घिर जाता है। जिसका फायदा उठाकर जिया उसकी ओर वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फेंक कर अटैक करती है। पर मैंग उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिनकी फाइट को दूर से जैक देखकर शायर को मैंग की हेल्प करने के लिए बुलाने चला जाता है। फिर हम मैंग को देखते हैं, जिसके पास जिया आकर उसे फिर से अपने चार्मिंग स्किल का यूज कर उसे सेड्यूस करने लगती है। जिससे मैंग जिया से इस बार जितनी भी दूर होने की कोशिश करता है, जिया उसे अपने चार्मिंग स्किल का बार बार यूज कर उसके पास आती रहती है। जिसके कारण लास्ट में मैंग उस चार्मिंग स्किल में फंस जाता है, क्योंकि सिग्मा मेल भी मेल होता है। फिर हम जिया को मैंग के करीब आते हुए देखते हैं, जिसके दिखाते ही हमारा सीन जैक पर शिफ्ट होता है, जो दौड़ते दौड़ते होटल पहुंच चुका था। तो वह तुरंत ही शायर को लेकर उस लेक वाले एरिया की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मैंग आता है, जिसे देख जैक बहुत हैरान होता है, क्योंकि अभी तो उसने मैंग को जिया से फाइट करते हुए देखा था। तो जैक पूछ ही लेता है अभी तो तुम जिया से फाइट कर रहे थे और इतनी जल्दी वापस होटल भी आ गए। जिस पर मैंग बोल देता है जिया, अरे वह तो फाइट के बीच में ही गायब हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? जिस पर जैक बोलता है तुम अकेले ही फाइट कर रहे थे, इसलिए मैं शायर की हेल्प लाने आया था। पर मैंग आगे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जिससे शायर और जैक को मैंग पर डाउट होता है, क्योंकि मैंग नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करता था, लेकिन इतना भी नहीं। इसलिए शायर और जैक भी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जैक को उसी लेक के पास देखते हैं जहाँ जिया थी, जो सोच रहा था कि कैसे जब वह थोड़ा बड़ा हुआ था तो वह बार बार अपने पेरेंट्स के बारे में मास्टर सियान से पूछता था। इसलिए एक रात मास्टर सियान ने उसे बता दिया कि तुम्हारे फादर एक हीरो थे और तुम्हारी मदर एक डीमन, पर अच्छी दिल वाली। तो जैक बोलता है अगर मेरे फादर और मदर इतने अच्छे थे तो उन्हें किसने मार दिया? आप कहीं मुझे इन्हीं कारणों से स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड के स्वॉर्ड टेक्निक तो नहीं सिखा रहे हैं? तो मास्टर सियान बोलते हैं ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी नियमों से बंधा हुआ हूँ। जिसके साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शायर, जैक और मैंग को देखते हैं, जो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पर यहाँ जैक तो इतनी तेजी से मोमो खा रहा था कि शायर भी बहुत हैरान होती है, क्योंकि जैक उसके हिस्से का भी मोमो खा गया था। इसलिए शायर उसे ट्रैश बोलने लगती है, क्योंकि ना ही जैक को कोई ढंग का शॉर्ट टेक्निक आता है और ना ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है।
पर हम देखते हैं कि लास्ट नाइट जैक बहुत सारे शॉर्ट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन यह बात ना बताकर जैक बोल देता है तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा कि ट्रेस कौन है। फिर हम उन सभी को जनरल लुओ जी के पैलेस के पास देखते हैं, जहां मौजूद गार्ड उन सभी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो जैक मैंग को बोलकर शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड का टोकन दिखाने को कहता है, जिस टोकन को देखने के बावजूद वह गार्ड्स उनको अंदर जाने नहीं देते, जिससे जैक उन गार्ड्स पर गुस्सा होने लगता है। पर मैंग अपनी समझदारी दिखाते हुए उस गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें लुओ जी से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए वो गार्ड उन्हें लास्ट में अंदर जाने देता है। जहां पहुंचकर जैक लुओ जी को ग्रीट करने के बाद बोलता है आप किस तरह के जनरल हैं जो अपनी सिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाते। आपको कम से कम उस डीमन को तो मार देना चाहिए, जिसकी वजह से लोग इस सिटी में आ तो जा रहे हैं पर यहाँ से निकल नहीं पा रहे। जिसका साथ देते हुए मैंग भी बोलता है हाँ जैक सब सही बोल रहा है, आपके सिटी के लोग उस डीमन से बहुत परेशान हैं और एक आप हैं जो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। जिनकी बातों को सुनकर जनरल लुओ जी भड़क पड़ता है, बोलता है अब तुम लोग मुझे सिखाओगे और अब तुमने मेरा इंसल्ट करके अपनी सामत बुलाई है। जो बोलकर वह गार्ड्स को इन सभी को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम जैक को जेल में देखते हैं, जिसको कंपनी देने के लिए वहाँ सैर और मैंग भी होते हैं। और इतनी आफत कम थी कि वह कैट पांडा भी आकर जैक को बुरा भला बोलने लगता है, बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से ही आज जेल में है। पर जैक उसको बोलता है चल चुप हो जा, यह सब हम ही लोग का प्लान था। वैसे तुम मुझे ये बताओ, मैं जब ढाबे पर था तो तुमने मेरे साथ क्या किया कि मैं सीधे होटल पहुंच गया? बोलो बोलो। जिनकी फाइट की आवाज़ सुनकर सायर उन्हें चुप रहने को कहती है। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सायर इस जेल को प्रोटेक्ट करने वाले गार्ड को एक एक करके बेहोश करके वह सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो एक सेफ प्लेस पर पहुंचकर सायर, जैक और मैंग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यह जगह बहुत बड़ी है, इसलिए हम सबको अलग अलग होकर इस जगह पर नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि जैक को शक हो गया था कि लुओ जी एक करप्ट जनरल है, जो कि उसे इस पैलेस के गार्ड कर रहे सिपाहियों के नंबर से पता चला। क्योंकि जहाँ किंगवान सिटी में बहुत सारे गार्ड्स थे पर यहाँ बस कुछ ही गार्ड्स थे, तो वह तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जहाँ जब जैक ऐसी सब जगह चेक कर रहा था तभी उसे जनरल लुओ जी और वह डीमन दिखता है जिसने सायर पर अटैक किया था, जिस डीमन का नाम सेनेटर होता है। तो उनको बातें करता देख जैक उनकी बातों को सुनने लगता है। जहाँ लुओ जी बोल रहा था कि जनरल सेनेटर आप मुझे इमोर्टैलिटी आर्ट कब सिखा रहे हैं, जिस पर सेनेटर उसे बोलता है जब इस वानक्वान सिटी के अंडर में जितने भी एरिया आते हैं उनको मैं अपने डेविल टेरिटरी में ना बदल दूं, जिससे एविल फिर से इस वर्ल्ड में अपना कंट्रोल कर पाएगा और हमारे डील के हिसाब से यह वानक्वान सिटी तुम्हारी अंडर में ही रहेगी। जो बोलकर सेनेटर वहां से गायब हो जाता है, जिसकी बातों को जैक भी सुनकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। जिसके बाद हम जैक, सायर और मैंग को एक साथ देखते हैं, जहां जैक उन दोनों को सेनेटर और लुओ जी के बीच डील वाली बात बता देता है, जिससे उनका शक लुओ जी पर कंफर्म हो जाता है कि वह एक करप्ट जनरल है। तो वह तीनों आपस में जनरल चैंग की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। तो जैक अपने आप को जनरल चैंग के पास जाने के लिए वॉलंटियर करता है, जिस पर सायर जैक को बोलती है अच्छा ट्रेस, तुम इतनी जल्दी किंगवान सिटी कैसे पहुंचोगे? जिसका कोई जवाब ना देकर जैक अपनी फ्लाइंग शॉट टेक्निक का यूज कर किंगवान सिटी की ओर निकल जाता है। जिसको ऐसा उड़ता हुआ देख सायर की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद हम जैक को किंगवान सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।